Assalamu alaikum, 9th class. Students, I am Riyasat Ali, your physics teacher. Students, today we will discuss about new topic. That's name is scalars and vectors. Students, last time हमने types of motion को डिटेल के साथ डिस्कस किया था. स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मोशन जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, इसका थोड़ा सा रिव्यू दे दूं आपको. उसमें पहली उसकी टाइप कौन सी थी? ट्रांसलेटरी मोशन. कौन सी थी? ट्रांसलेटरी मोशन. उसकी ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर आगे 3 टाइप्स थी. कौन कौन सी? सर्कुलर, रैंडम और लीनियर मोशन. स्टूडेंट्स, इन तीनों को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था. नेक्स्ट ट्रांसलेटरी के बाद आती है रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन. स्टूडेंट्स, ये दो अभी रिमेनिंग है जिनको मैंने जरा डिटेल के साथ आपको बताना है. स्टूडेंट्स, रोटेटरी मोशन क्या है? स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस. क्या मकसद, क्या मतलब इसका? किसी बॉडी की जो अपने ही एक्सिस के अराउंड जो रोटेशन है उसको क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन. क्या कहते हैं उसको? रोटेटरी मोशन. फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल्स में क्या है? व्हील है. ये जो गाड़ी का व्हील है वो एक ही एक्सिस, वो अपने एक्सिस के अराउंड क्या करता है? रोटेट करता है. इसको क्या कहते हैं? वो कौन सी मोशन है? वो रोटेटरी मोशन है. सेकंड क्या है? टॉप. ये जो बच्चे खेलते हैं लट्टू के साथ, वो भी अपने एक एक्सिस के अराउंड क्या करता है? रोटेट करता रहता है. स्टीयरिंग व्हील, ये जो आप मोस्टली बोलते हैं स्टीयरिंग, जो गाड़ी का स्टीयरिंग कहते हैं ना, वो क्या है? स्टीयरिंग. उसकी जो मूवमेंट होती है, जो उसकी रोटेशन होती है एक एक्सिस के राउंड, वो भी कौन सी मोशन में आती है? रोटेटरी मोशन में. फर्दर स्टूडेंट्स, क्या है? वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है स्टूडेंट्स? किसी भी चीज की मोशन जो है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन. फॉर एग्जांपल, ये वाली मैंने एक स्ट्रिंग हैंग की है और इसके साथ मैंने एक बॉल को क्या कर दिया? हैंग कर दिया. अब अगर मैं इस बॉल को, ये फॉर एग्जांपल इसकी मीन पोजीशन है, क्या है इसकी? मीन पोजीशन. और यहां से मैंने इसको पकड़ के जरा सा मूव किया और यहाँ पॉइंट ए पे लाके ऐसे छोड़ दिया. फिर ये क्या करेगा? अपनी मीन पोजीशन पे ड्यू टू इनर्शिया ये वाली बॉल नहीं रुकेगी. फिर ये अपनी मूवमेंट को क्या करेगी? ऐसे जारी रखेगी. सो स्टूडेंट्स, ये वाली इसकी क्या है? मीन पोजीशन. अगर कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन के अराउंड अपनी क्या करे? टू एंड फ्रो मोशन को जारी रखे तो उसको क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन. क्या होती है वाइब्रेटरी मोशन? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन. कोई भी बॉडी जो अपनी मूवमेंट को एक पॉइंट के अराउंड और टू एंड फ्रो मोशन में जारी रखे उसको क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन. फॉर एग्जांपल, पेंडुलम क्लॉक, जो पेंडुलम क्लॉक है वो वाला भी इसकी एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशन की. सेकंड क्या है? स्विंग. जो झूला होता है बच्चे का, वो भी एक फिक्स पॉइंट के राउंड, मेन पोजीशन के राउंड क्या करता है? टू एंड फ्रो अपनी मोशन जारी रखता है. नेक्स्ट क्या है जी? सीसा. जिससे बच्चे खेलते हैं, वो एक बेंच के ऊपर ऐसे फिक्स होता है और यहाँ पे मूवमेंट के लिए कुछ ऑपरेटर सेट किया होता है, जो क्या करते हैं? एक बच्चा इधर से जब डाउन करता है तो ये वाली साइड क्या होती है? अप हो जाती है. जब ये वाली डाउन होती है तो ये वाली अप हो जाती है. तो ये एक फिक्स पॉइंट है, ये वाला मेन पोजीशन है. यहाँ पे ये क्या करता है? अपनी मोशन को, टू एंड फ्रो मोशन को जारी रखता है, जिसे क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन. स्टूडेंट, ये था टाइप्स ऑफ मोशन में से जो दो रिमेनिंग मोशन जो हमने डिस्कस करनी थी वो रहती थी. क्या है? वाइब्रेटरी मोशन और क्या था? रोटेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस किया था और उनकी जो फर्दर 3 टाइप्स थी ट्रांसलेटरी मोशन की, वो कौन कौन सी थी? एक सर्कुलर मोशन थी, दूसरी क्या थी? रैंडम मोशन, और थर्ड वन क्या थी? लीनियर मोशन. वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. ये जो दो रहती थी वो आज हमने इनको डिस्कस किया है. स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो कौन सा है? स्केलर्स एंड वेक्टर्स. स्टूडेंट्स, जब हम फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज को, पर फिजिक्स में नाम ही बोले आप, हमारी डेली लाइफ में कुछ क्वांटिटीज को जब डील करते हैं तो हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है जिससे वो क्लियरली समझ आ जाती हैं, अदरवाइज हमें समझ उनकी नहीं आती. नेक्स्ट इसके बारे में बताऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्केलर की आपको डिफाइन बताऊं. अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स यूनिट एंड मैग्नीट्यूड, या आप कह लें जस्ट मैग्नीट्यूड.
अब ये वाला जो वर्ड है मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड किसी भी क्वांटिटी की क्या होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिक वैल्यू होती है विद प्रॉपर यूनिट। जस्ट न्यूमेरिक वैल्यू बोलेंगे तो हमें जस्ट समझ आ जाएगी ये कि ये स्केलर है। इसकी एग्जांपल क्या है? मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। स्केलर्स को स्टूडेंट्स समझाने के लिए हमें जस्ट उसकी न्यूमेरिक वैल्यू बता देना काफी होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि अगर मुझे 5 kg शुगर चाहिए, 5 किलोग्राम शुगर चाहिए, अगर मैं इसके साथ जस्ट कहूं कि मुझे केजी शुगर चाहिए, क्या कहूं? केजी शुगर चाहिए, तो जब अगर मैं साथ में मैग्नीट्यूड नहीं बोलूंगा तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि ये स्केलर है, वेक्टर है, क्या चीज है, कौन सी चीज मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है वेक्टर्स, a physical quantity which is completely described by its magnitude and direction। स्टूडेंट वेक्टर्स वो वाली क्वांटिटीज होती हैं, वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको समझाने के लिए या समझने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ किस चीज की जरूरत होती है? डायरेक्शन बताने की भी जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं किसी को कॉल कर रहा हूं और वो पूछ रहा है कि मैंने आपके पास आना है, तो मैंने अपना एड्रेस बताना है, हमारे स्कूल का एड्रेस अगर मैं कहूँ तो क्या बताऊंगा? ऐसे तो नहीं कह दूंगा कि आप हाँ जी आप 4 किलोमीटर आगे आ जाएं। वो पूछेगा कि किस साइड को आगे आना है, मुझे डायरेक्शन पूछेगा, नॉर्थ वाली साइड है, ईस्ट वाली है, वेस्ट, जो भी डायरेक्शन होगी वो मुझे जब पूछेगा तब पूरी बात मुझे समझ आएगी। ये वाला क्या होगा? फिर वेक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई फोर्स है, अगर मैं आपको इधर बैठे बैठे, अगर हम लाइव क्लास में बैठे हों, मैं एक बच्चे को कहूं कि बेटा आप चलें, तो वो उठ के खड़ा हो जाएगा। अगर वो चलना शुरू कर देगा तो वो क्या करेगा? बिल्कुल अपनी रॉन्ग स्टेटमेंट में होगा। कैसे? उसने पूछा ही नहीं कि मैंने किस साइड को चलने को कहा है। या फॉर एग्जाम्पल उसको मैं कहूं कि बेटा ये चेयर अपनी मूव करो या चेयर पे फोर्स लगाओ, तो वो ऐसे ही फोर्स नहीं लगा देगा। उसको मैं क्या बताऊंगा? क्या वो मुझसे पूछेगा किस साइड को फोर्स लगानी है, या मैं खुद बताऊंगा कि इस साइड को इसे मूव कर दो फोर्स लगा के। इसलिए फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें जो हमने पढ़ा था स्केलर में, जो एक लिखा हुआ है ये टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी जो वॉच है इसके ऊपर 10-15 मिनट्स हो गए हैं, टाइम ये वाला हो गया और ये वाले जो 10-15 है इस साइड को है, और नेक्स्ट जब मुझसे कोई टाइम पूछेगा 5 मिनट बाद मैं कहूंगा कि 10-20 हो गए हैं इस साइड को। ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्केलर्स और वेक्टर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, स्केलर्स को समझाने के लिए जस्ट क्या जरूरी होता है? उसका यूनिट और मैग्नीट्यूड। जैसे मैं शॉप पे जाके कहूं कि मुझे 5 दे दें, शुगर दे दें, वो साथ में यूनिट पूछेंगे कि क्या यूनिट है? 5 kg चाहिए, 5 ग्राम चाहिए, मिलीग्राम चाहिए। इस तरह से यूनिट को एक्सप्लेन करना स्केलर में जरूरी होता है, और यूनिट के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी जरूरी होती है। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन बताना भी जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये वाला कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, क्यूबिक ब्लॉक है, अगर मैं किसी बच्चे को कहूं कि इसे फोर्स लगाएं, अब मैं कहूं ये वाली फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर मुझे बताना भी पड़ेगा कि ये इस साइड को फोर्स लगाएं या इस साइड को। जिधर भी मैं डायरेक्शन दूंगा वही वाली साइड पे वो क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, नेक्स्ट क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। स्टूडेंट हमने अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो ग्राफिकली इसका मेथड क्या होता है कि हमने एक एरो लगाना होता है। ये वाली क्या है? लाइन है। अब मुझे नहीं पता कि ये कहां से शुरू हो रही है, कहां पे जाके खत्म हो रही है। अगर मैं इसको मेंशन कर दूंगा कि ये वाली जो लाइन है इस साइड से इस साइड को जा रही है, और मैं कहूंगा ये ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रही है, और इसका कोई नाम मैं रख दूं, मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल ये वाली लाइन ए बी है, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये वाला क्या है? वेक्टर है। अगर मैं सिंपली कह दूं कि ये वाला ए बी है,
अब ये वेक्टर नहीं है, ये सिंपल एक लाइन है, ये हमें पता। अगर हम इसे वेक्टर कहेंगे तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। अगर हम इसे वेक्टर बोलेंगे, साथ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बोलेंगे, तो क्या होगा, ये वाली हमारी वेक्टर के लिए स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट होगी। और रिप्रेजेंट इसलिए करना होता है ताकि कोई भी क्वांटिटी लिखी है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ये वाला ए है, अब किसी को क्या पता कि ये वेक्टर है, ये स्केलर है, जब तक मैं उसको समझाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं। जब मैंने अपनी स्टेटमेंट को मेंशन करना है, डिफरेंशिएट करना है स्केलर को वेक्टर के साथ, तो मैं क्या करूंगा, उसको ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा और एरो हेड दूंगा और डायरेक्शन भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने फोर्स लिखा है, फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मेथड होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बोल्ड करना होता है। जो भी हमने लिखना है, फॉर एग्जांपल एफ फोर्स है, तो मैं अगर इसको बोल्ड करूंगा तो फिर इसका मतलब होगा कि ये वेक्टर है। अगर वैसे ही एफ लिख दूंगा तो ये स्केलर माना जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अगर हमने एक्सेलरेशन को, ये वाला जो ए है, इसको भी वेक्टर लिखना है, ये वाला अगर वेक्टर है वो तभी वेक्टर है, तो अगर मैं इसको बोल्ड करूंगा तो तब ये स्टेटमेंट मेरी करेक्ट है। अगर ये वाला कहूंगा कि ये वेक्टर है तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट। डिस्प्लेसमेंट भी तब जाके हमें पता चलेगा कि ये वाला डी जो डिस्प्लेसमेंट को जाहिर कर रहा है, ये वाला वेक्टर है। क्यों पता चला, क्योंकि मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ। ये इसके मेथड है, किसी भी जो वर्ड को हम क्या कर दें, बोल्ड कर दें, तो क्या होता है, ये वाला वेक्टर होता है। अगर हमने बोल्ड नहीं करना, इसके लिए पेपर में टाइम वेस्ट होता है, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट एफ लिखूंगा, जस्ट क्या करूंगा, एफ लिखूंगा और उसके ऊपर एक एरो हेड लगाऊंगा। अगर ऐसे भी नहीं लगाना तो एफ लिख के जस्ट एक सिंपल लाइन लगा देंगे। इसी तरह अगर इस ए को लिखना है तो इसको इस तरीका से लिखेंगे या सिंपली ए लिख देंगे और साथ इसके ऊपर एक बार लगा देंगे। ये वाला डी है, अगर हमने ये मेंशन करना है वेक्टर है तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, एरो हेड लगाएंगे या सिंपली ये वाली लाइन। अगर वेलोसिटी है, ये वाली वेक्टर होती है वेलोसिटी, इसको भी अगर मैंने लिखना है तो या तो मैं इसको बोल्ड करूंगा या फिर इसको लिखने के लिए क्या करूंगा, ऊपर एरो हेड लगाऊंगा या सिंपली एक बार लगाऊंगा। स्टूडेंट जो हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने क्या पढ़ा, स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर की जो डिफाइन है वो अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जस्ट इतना नहीं कहना मैग्नीट्यूड, विद प्रॉपर यूनिट, मैग्नीट्यूड के साथ प्रॉपर यूनिट भी बोल दें और हमें जो बात है पूरी समझ आ जाए तो उसको क्या कहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। स्टूडेंट अगर उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी को समझना है, उसमें क्या होगा, हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन बताना भी जरूरी होगा। क्या होगा, इसके साथ डायरेक्शन बताना भी जरूरी होगा। स्टूडेंट्स ये वाली इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है और इसको लिखने का क्या तरीका है। ये वाले बोल्ड लेटर्स जो हम लिखते हैं या फिर एरो हेड लगा के लिखते हैं या सिंपली एक ऊपर बार लगा देते हैं। स्टूडेंट्स आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जस्ट इतना ही है। स्टूडेंट्स हमारा केपीएस का चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।